कि मैं एक किसान की बेटी हूँ और हर जगह से ये मैसेज आ रहा है कि कैंडिडेट जो है दौरियाल जी है या उनकी बीबी है। जी जी जी। तो मैंने जो है 90 में ग्रेजुएशन कर लिया था। मैं कैंडिडेट खुद हूँ जी जी। और खुद काम करूंगी और जनता के लिए दमनता से काम करूंगी। परिवार जो है एक फौजी परिवार है, मैं फौजी परिवार से हूँ जिसने की देश की सेवा की है। जी जी। आज समाज में जुड़े हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी समाज की सेवा करूँ, शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति इनके लिए भी मैं काम करूंगी। और मठ वार्ड की समस्त जनता से मेरा ये बोलना है कि अगर आप मुझे आगे भेजेंगे तो मैं आपके लिए जहां जहां मेरी जरूरत पड़े मैं जरूर आपके साथ खड़ी उतरूंगी। उत्तरकाशी के मठ वार्ड में मौजूद हूं और मेरे साथ सावित्री देवी जी हैं जो इस बार जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं। उनसे भी मैं वार्तालाप करूंगा, क्या क्या विजन उनके रहेंगे, किस तरह का जो समर्थन है मठ वार्ड की जनता किस तरह का समर्थन उनको दे रही है। तो चलिए पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ दूरदर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, उन्होंने मुझे इस पे बोलने का मौका दिया है। जी आपका क्या विजन है चुनाव लड़ने का? आपने देखा होगा तमाम जो किस तरह के जो त्रिस्तरीय जो पंचायती चुनाव चल रहे हैं, तो क्या विजन आपका है चुनाव लड़ने का? मेरा विजन यह है कि मतलब मैं समाज की सेवा करूं, मैं समाज के साथ जुड़ी रहूं। मेरा परिवार जो है एक फौजी परिवार है, मैं फौजी परिवार से हूं जिसने की देश की सेवा की है। जी जी। आज समाज में जुड़े हैं तो मैं चाहती हूं कि मैं भी समाज की सेवा करूं और जो हमारे घर गांव में जो महिलाएं कहीं कहीं बहुत दिक्कतें आती है उनको मैं दूर करूं। जी। जैसे सुरानी शरी मैंने पहले भी बोला है कि सुरानी शरी में भी बहुत दिक्कतें हैं, नहरों की भी दिक्कतें हैं। कई जगह मैंने ये देखा है कि कई लोग विकलांग है, उनकी अभी तक कोई पेंशन नहीं है। जी जी। यहाँ तक कि उनके कई लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं जहाँ जहाँ मैं गई, जिन्होंने दिखाए मेरे को। जी जी। तो इनके लिए मैं काम करूंगी। जी जी। और आगे है कि जहाँ जहाँ मेरी शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति इनके लिए भी मैं काम करूंगी। और मठ वार्ड की समस्त जनता से मेरा ये बोलना है कि अगर आप मुझे आगे भेजेंगे तो मैं आपके लिए जहां जहां मेरी जरूरत पड़े मैं जरूर आपके साथ खड़ी उतरूंगी और दमनता से उतरूंगी। ये नहीं कि कोई झिझक के साथ करूंगी, जो आपका कहना होगा मैं उसपे अटल विश्वास के साथ तुम्हारे साथ काम करूंगी। जी। मैं आपके राजनीति कैरियर की अगर बात करूं तो आपने आज तक जनता के लिए मठ वार्ड की जनता के लिए मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ। जी जी जी। उनके लिए मैंने अभी तक तो कोई विकास नहीं किया, लेकिन उनकी तो अब मैं क्या बोलूं, उन्होंने किस प्रकार से मुझे चुना, अपना आशीर्वाद रखा है और जो मेरी उनके लिए दिल की गहराई से जो सोच है मैं उनके लिए वो जरूर करूंगी। तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इस बार जो उत्तरकाशी जिले में जितने भी प्रत्याशी हैं, ज्यादातर प्रत्याशी महिलाएं प्रत्याशी ज्यादातर आपको देखने को मिल रही होगी। और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं आजकल चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, तमाम कैंडिडेट अपने प्रचार में लगे हुए हैं। तो एक विजन ये भी है क्योंकि आजकल जितने भी कैंडिडेट हैं सब महिलाओं के जो हस्बैंड है वो अपनी धर्म पत्नियों का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एक महिला शक्ति है जो खुद अपना एक इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बोलूंगी कि मैं एक किसान की बेटी हूँ और हर जगह से ये मैसेज आ रहा है कि कैंडिडेट जो है दौरियाल जी है या उनकी बीबी है। जी जी। तो मैंने जो है 90 में ग्रेजुएशन कर लिया था। मैं कैंडिडेट खुद हूँ और खुद काम करूंगी और जनता के लिए दमनता से काम करूंगी। जी जी। जैसे अगर आप इस सीट पे अगर जीत जाते हो तो किस तरह की विकास योजनाएं आप लाओगे? अगर यहाँ की जनता आपको समर्थन दे देती है, आप जीत जाते हो, तो क्या टारगेट आपका, क्या क्या मूल रूप समस्याएं, आप क्या क्या करोगे? मूल रूप समस्या यह है कि अगर कोई मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए बोले मैं उसमें भी काम करूंगी उनके लिए। और जैसे जल संस्थान है, सिंचाई विभाग है, जितने भी काम है मैं उनके लिए खरी उतरूंगी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जितने मठ वार्ड की जनता है, सुरान शेरी से लेकर कुरुड़ा तक, मठ से लेकर नौरी तक, सबको मेरा प्रणाम और उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, उनको मैं बहुत बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ महिला प्रत्याशी मठ वार्ड से। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन। नमस्कार, देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।